हेलो दोस्तों, मैं ज्योति रेकी हीलर। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ उसका टॉपिक है रेकी पेन रिलीफ। रेकी पेन रिलीफ एक हीलिंग टॉपिक है। देखिए, मैंने रेकी के और भी वीडियोस बनाए हैं, उसमें चक्रास हीलिंग है, बॉडी पार्ट हीलिंग है, लेकिन ये जो रेकी पेन रिलीफ हीलिंग है ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है और मैं बहुत दिनों से इसे बनाना चाह रही थी, लेकिन आज मुझे मौका मिला है तो मैंने सोचा मैं इसे आपके साथ शेयर करूँ। तो रेकी पेन रिलीफ इसका मतलब ये है कि हम रेकी का यूज़ तो हमें करना है, लेकिन सिर्फ हीलिंग के लिए नहीं, पेन रिलीफ के लिए। पेन रिलीफ यानी कि ऐसे छोटे मोटे जो दर्द है, तकलीफ़ें हैं, जो हमें डेली लाइफ में होने लगते हैं, जिसके लिए हम जल्दी से टैबलेट खा लेते हैं या किसी मेडिसिन का यूज़ करते हैं, तो उसके बजाय हम रेकी का सहारा लेकर उस दर्द और तकलीफ़ को दूर कर सकते हैं। इससे हम प्रकृति से भी जुड़े रहेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू कि रेकी पेन रिलीफ कैसे करना है। मान लीजिए कि मेरे इस बॉडी पार्ट में दर्द है, कंधे में। जैसे सोते वक्त अगर हम गलत स्थिति में सो जाते हैं या हम ज़्यादा देर तक खड़े हैं या अगर हमने मोबाइल स्क्रीन ज़्यादा यूज़ कर ली है या किसी वजह से हमारे सर में दर्द हो रहा है, तो इसे हम रेकी के द्वारा, रेकी पेन रिलीफ हीलिंग के द्वारा इससे हम निजात पा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। कभी भी रेकी हीलिंग से पहले हमें परमेश्वर का ध्यान करना ज़रूरी होता है, तो हम शुरुआत इसी से करते हैं। मैं अपने सभी रेकी गुरुओं, रेकी मास्टरों और परमेश्वर का आवाहन करती हूँ कि वे सभी उपस्थित होकर हमें आशीषित करें और रेकी से उपचार में हमारी सहायता करें। इसके बाद हम रेकी शक्ति का आह्वान करेंगे। इसके लिए हाथों को रब करेंगे और इसके बाद हथेलियों को फैलाकर ब्रह्मांड से हम रेकी शक्ति का आह्वान करेंगे। हे रेकी शक्ति, मेरे दोनों हाथों से प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। इस प्रोसेस को करने से हमारे हाथों में जो है ब्रह्मांड के द्वारा वाइब्रेशन दिया जाता है और इस वाइब्रेशन का यूज़ हम पेन रिलीफ के लिए करेंगे। तब आप अपनी हथेलियों को जिस जगह पे आपको दर्द है, जैसे मैंने बताया कि अगर गलत तरीके से सोने के कारण आपके कंधों में दर्द है तो उस जगह पे आप रखेंगे। ज़्यादा प्रेशर नहीं मारेंगे, हाथों को ऐसे हल्का खुला रखेंगे ताकि रेकी शक्ति का प्रवाह होने पाए। इसे आप कम से कम 2-3 मिनट तक रखेंगे और मन में एक शब्द आप दोहराएंगे, जिसे मैं खुद भी दोहराती हूँ, हीलिंग, हीलिंग, हीलिंग। ये हीलिंग शब्द जो है एक जादू की तरह काम करता है, जो आपके अफेक्टेड बॉडी पार्ट को, जहाँ पे आपको दर्द है, उसे हील करने लगता है। कुछ लोगों को खिंचाव या वाइब्रेशन महसूस होता है, कुछ लोगों को नहीं भी होता है, लेकिन रेकी अपना काम करती है। इसे आप 2 या 3 मिनट तक रखेंगे कंटिन्यू। उसके बाद जब हम रेकी पेन रिलीफ यूज़ करते हैं तो हमें एक प्रोसेस को ज़रूर करना है। अब देखिए, जो दर्द था, आपके कंधे में जो दर्द था, उसे आपकी हथेलियों ने ऑब्जर्व कर लिया है। अब इसे हमें क्या करना है, ब्रह्मांड की तरफ हथेलियों को दिखाना है और इस तरीके से फूंक मारनी है। उसके बाद आप फिर से अपने हाथों को रब कीजिए, फिर से दर्द वाली जगह पे रखेंगे 2 से 3 मिनट। उसके बाद फिर से आप ब्रह्मांड की तरफ हथेलियों को दिखाकर फूंक मारेंगे। ये प्रोसेस आपको 3 बार करना है। मैं आपको वीडियो में सिर्फ समझा रही हूँ, क्योंकि मैं पूरा प्रोसेस अगर मैं बताऊँ आपको करके तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 3 बार कम से कम करना एक ही टाइम पे। जैसे कि आप अगर 9 बजे अपनी हीलिंग कर रहे हैं तो उसी टाइम पे आपको 3-3 मिनट की हीलिंग करनी है और हर बार जो है हथेलियों को ब्रह्मांड की तरफ दिखाकर आपको फूंक मारनी है। इससे क्या होता है कि आपके हाथों में दर्द के कारण जो नकारात्मक ऊर्जा आई है वो ब्रह्मांड की तरफ चली जाती है। शक्ति भी हमें ब्रह्मांड से लेनी है और नकारात्मक ऊर्जा है उसे भी हमें ब्रह्मांड की तरफ भेज देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे तो ये प्रयोग आपको, जैसे आपने 9 बजे किया है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आप जिस समय चाहे उस समय कर सकते हैं। उसके बाद 2-3 घंटे बाद फिर से करेंगे इसी तरह का प्रोसेस। उसके बाद 2-3 घंटे बाद और करेंगे। मतलब कि एक दिन में आपको करीब करीब 3 बार करना है। अगर आपको 2 बार में आराम हो जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन 3 बार करना चाहिए ताकि जो परेशानी है वो आराम होने पाए। ठीक है, एक तो ये चीज़ हुई। इसके बाद जब हम पेन रिलीफ हीलिंग करते हैं तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो कि जनरल हीलिंग में ज़रूरी नहीं होती है, आपकी हाथों ने क्या किया है कि दर्द को खींचने का काम किया है। मतलब कि दर्द की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके हाथों ने ऑब्जर्व कर ली है ना। तो हमने ब्रह्मांड की तरफ उस ऊर्जा को भेजा तो है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ अंश तो आपके हाथों में भी है।
तो इसे दूर करने के लिए हम थोड़ा सा जो समुद्री नमक होता है वो इतना ज़रा सा मात्रा में लेके अपने हाथों में उसे मलेंगे और फिर पानी से उसे वॉश करेंगे, जिससे कि जो नकारात्मक ऊर्जा है वो नमक से चली जाएगी। तो दोस्तों यही आज एक छोटा सा वीडियो है रेकी पेन रिलीफ के ऊपर कि अगर थोड़ा बहुत जो दर्द है, तकलीफ़ होता है, उसके लिए आप जल्दी से टैबलेट ना खाइए, इसे रेकी के द्वारा ठीक करने की कोशिश कीजिए, प्रकृति से जुड़े रहिए, है ना। तो ये हम सभी के लिए फ़ायदेमंद है और इस प्रयोग का शरीर के किसी भी हिस्से में अगर आपको दर्द हो रहा है तो इस हिस्से में आप अपनी हथेलियों के माध्यम से उससे आराम पा सकते हैं। देखिए जैसे जैसे आप प्रयोग करते जाएंगे वैसे वैसे रेकी का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो आज मैं आपको यही एक छोटा सा वीडियो, छोटी सी जानकारी आपकी डेली लाइफ से जुड़ी देना चाहती थी कि रेकी को अपने जीवन में अपनाएं और जो आप छोटी छोटी परेशानियों के लिए जो दवाइयाँ ले लेते हैं ना, उससे आपको मुक्ति मिलने पाए। तो मेरे वीडियो को देखने के लिए, सुनने और समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं ज्योति आपसे अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ। धन्यवाद।